नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहोण ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। 7वां शतक 9वां उद्देशक, जिसमें महाशिला कंटक और रथ मूसल संग्राम का वर्णन। कितना विनाशकारी युद्ध था। वरुण नाग नप्त्रिक एक श्रमणोपासक योद्धा का वर्णन आ रहा। कल बताया था कि युद्ध में जब उसको आदेश हुआ तो उसका बेला था, तो उसने तेला कर लिया और अभिग्रह करके युद्ध में प्रवेश किया। जिसने उसके ऊपर बाण मारा, गाढ़ प्रहार हुआ और उसके बाद उसने जब बाण मारा तो उसका अंत हुआ। आगे तैण से वरुणे नाग नतुए तेण पुरुषेण गाढ़ पहारी कय समाणे अथामे अबले अवीर्ये अपुरस्कार परकमे अधारणिज्ये। अधारणिज्यमिति कट्टु तुरय निगिणहै तुरय निगिणहिता रहं परावत्यै रहं परावत्तिता रह मुसलाव संगामाव परिनिखमाई परिनिखमिता एगंतमंतं अवकमाई एगंतमंतं अवकमिता
तोराय निगिण हाय तोराय निगिणहिता रहं ठवे रहं ठवेता रहाओ पच्चरु हाय रहाओ पच्चरुहिता तोराय मोयाय तोराय मोयता तोराय विसज्जाई तोराय विसज्जिता दब संथारगं संथराय दब संथारगं संथरिता दब संथारगं दुरुहय दब संथारगं दुरोहिता तोरथा विमोहे संपलियंक निसन्ने कार्यल जाव कट्टो एवं व्यासे नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव संपत्ताणं नमोत्थुणं समणस भगवो महावीरस आयगरस जाव संपाव्यो कामस मम धम्मायर्यस धम्मोपदेशगस वंदामिणं भगवन्तं तथ गयं इह गए पासौ में से भगवं तथ गए जाव वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी पुब्बिं विमय समणस भगवो महावीरस अंत्ये थूलाय पाणाय वाय पचखाय जाव जीवाय एवं जाव थूलाय परिगाहे पचखाय जाव जीवाय ईयाणिं पीणं अहं तस्यैव भगवो महावीरस अंत्ये सब्बं पाणाय वायं पचखामि जाव जीवाय एवं जाह खंदौ जाव एयं पीड़ं चरिमेहिं उसास निसासेहिं बोसिरिसामिति कट्टो सन्नाह पट्टं मुयाय मोयिता सल्लुधरणं करे का सल्लुधरणं करेता आलोये पड़ि कंते समाहि पत्ते आणु पुब्बिये काल गाय तैणं से वरुणे नाग नत्वे उसके बाद वह वरुण नाग नप्त्रिक तेणं पुरुषेण गाढ़ पहारी कहे समाने उस पुरुष के द्वारा गाढ़ा प्रहार करने पर समाने अथामे अस्थाम सामान्य रूप से शक्ति से रहित हुआ या शरीर निढाल पड़ता है अबले शारीरिक बल भी काम नहीं कर रहा अवीर्य मानसिक शक्ति भी जवाब दे रही अपुरस्कार पराक्रम्य पुरस्कार पराक्रम भी अब समाप्त हो रहा अधारणी जंग मिथि अपने शरीर को धारण करने में असमर्थ टिकट्टू जा उसको ऐसा लगा तूरय निगिण है अपने घोड़ों को रोकता है तूरय निगिणिता घोड़ों को रोक करके रहं परावत्तई रथ को मोड़ा वापिस किया रहं परावत्तिता रथ को मोड़कर रह मुसलाओ संगामाओ पड़ी रिखामई रथ मुसल संग्राम से बाहर निकलता है पड़ी निखामिता निकलकर एकांतम अंतम अवकम एकांत एक और उस ओर जाता है एकांतम अंतम अवकमिता एकांत में जाकर के तूरय निगिण हाई घोड़ों को रोकता है तूरय निगिणिता घोड़ों को रोककर रह ठवे रथ को स्थापित करता है रह ठवेता रथ को खड़ा करके रहाओ पच्चो रूहाई रथ से उतरता है रहाओ पच्चो रूहिता रथ से उतर करके तूराय मोयाई घोड़ों को खोलता है रथ से
तूरय मोयता तूरय विसर्जय, घोड़ों को खोल करके उनको विसर्जय, उनको विदा करता है। तूरय विसर्जिता, घोड़ों को छोड़कर, दब संथारगम संथर, दर्भ संस्तारक घास का आसन उसको बिछाता है। दब संथारगम संथरिता, दर्भ संस्तारक बनाकर विछाकर, दब संथारगम दुरूहई, उस दर्भ संस्तारक के ऊपर आरूढ़ होता है। दब संथारगम दुरूहिता, दर्भ संस्तारक पर आरूढ़ होकर के, मतलब बैठ करके, पुरत्था भी मुँह है पूर्व की ओर मुँह करके, सम पलियंक निसन्ने, पर्यंक आसन में बैठा, करियल जाव कट्टू, दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि करके, एवं व्यासी इस प्रकार बोला। नमोत्थुणं अरिहंताणं जाव संपत्ताण, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार है, नमस्कार हो जहाँ से लेकर के ठाणं संपत्ताणं वहाँ तक नमोत्थुणं का पाठ पढ़ता है। दूसरी बार ये सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया जो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए हैं। नमोत्थुणं समणस भगव महावीरस आईग्रस जाव संपावियो कामस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले हैं, जिनका क्रियाकलाप आठों कर्मों से मुक्त होना है, सिद्ध गति को प्राप्त करना है, ऐसे सिद्ध गति की प्राप्ति की कामना वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को नमोत्थुणं नमस्कार हो जो मम धम्मार्य स मेरे धर्माचार्य, धम्मोपदेशक स धर्मोपदेशक है, वंदामीणं भगवंतं तथ गयं इह गए, इस युद्ध भूमि में विराजमान, तथ गयं अपने स्थान पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी को मैं वंदामी वंदना नमस्कार करता हूँ। पासव में से भगवान तथ गए, वहाँ विराजमान भगवान मेरे को देखें, जाओ वंदाई नमस्ताई, भगवान को वंदना नमस्कार करता है। वंदिता नमस्तिता, वंदना नमस्कार करके, एवं व्यासी इस प्रकार बोला। पुब्बिंग भी माय समणस भगव महावीरस अंत्य, पहले भी मेरे द्वारा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अंत्य पास चरणों में थूलय पाणाई वाय पचखाई, स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान किया था। जाव जीवाय आजीवन, एवं जाव थूलाय परिगाहे पचखाए जाव जीवाय, इसी प्रकार स्थूल वृषावाद का प्रत्याख्यान किया था, स्थूल अदत्ता दान का, स्थूल मैथुन स्वदार संतोष, स्थूल परिग्रह का प्रत्याख्यान किया था आजीवन के जीवन के लिए। याणिंग पीणंग अहं तस्य भगवो महावीरस अंत्य, अब भी मैं उस भगवान महावीर स्वामी के पास में सब्बं पाणाई वायं चखामी जाव जीवाय, सर्व प्रकार के प्राणातिपात का आजीवन जीवन पर्यंत त्याग करता हूँ। एवं जहाँ खंडो, इस प्रकार जैसे दूसरे शतक में प्रथम उदेशक में स्कंधक अणगार जी के संथारे का वर्णन आया था, वो सारा कहना। 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से प्रत्याख्यान करते हैं भगवान को साक्षी लेकर के। फिर उसके साथ चारों प्रकार का आहार का त्याग करते हैं।
और कहते हैं एवं पीड़ं चरिमे ही उसास निशासे ही बोधिरा। जे जो मेरा शरीर इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनोगम है, मनाम है, जिसका हर समय ये ध्यान रहता है इसको मच्छर ना काट खाए, मक्खी ना बैठे, ऐसे भूख ना लगे, प्यास, इन सब का ध्यान रखते हैं। चरम श्वासोश्वास के साथ इस शरीर का भी बोध सिरामी, मैं परित्याग करूंगा, मेरा परित्याग हो। तिकट्टू ऐसा करके सन्नाहा पट्टम मुयई, संथारा ले लिया। उसके बाद अपने जो कवच, सन्नाहा पट कवच था, उसको खोलते, मोहिता सल्लू धरणा करे, खोल करके शल्य जो बाण उसको लगा था उसको अपने शरीर से निकालते। सल्लू धरण करेता, शल्यो धरण करके आलोय पड़ी कंते, आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए समाहि पत्ते समाधि को प्राप्त। आणुपुभ्य काल गए, अनुक्रम से काल धर्म को प्राप्त हुए। तैणं तस् वरुणस नागनत्वस एगे प्रिय बाल व्यंसरः मुसलं संगामं संगामे माणे एगेण पुरिसेण गाढ़ पहारी कह समाने अथामे अवले जाव अधारणिज मिति कट्टो वरुणं नागनत्वं राह मुसलाव संगामाव परिनिखम माणं पासाई पासिता तूराय निगिणहाय तूराय निगिणहिता जहाँ वरुण जाव तूराय विसज्जय पाड़ संथारगं दुरुहाय पाड़ संथारगं दुरुहिता पुरत्था विमुहे जाव अंजलिं कट्टो एवं व्यासी जायिणं भन्ते मम प्रिय वाल व्यंसस वरुणस नागनत्वस शीलाय वयाय गुणाय रमणाय पचक्षाण पोषो वासायुतायिणं मम पि भवन्तु ते कट्टु सन्नाह पट्टमुयाय मोहिता सल्लो धरण करे ताणुपुम्य काल गए तैणं तं वरुणं नागनत्वं काल गयं जानिता आहा सन्निह्य बाण मंत्र देवे दिव्य सुरभि गंधोदग वासे मुठे दसंध वन्य कुसुम निवाय दिव्य घीय गंधब निनाय कय जाबी होता तैण तस वरुण स नागनत्व स तं दिव्यं देविद्धि दिव्यं देव जोय दिव्यं देवानुभागं सुनीता पासिताय बहुजनो अन्न मन्न स एवं माई खाई जाव परुवै एवं खलु देवानुप्रिया बहवे मनुषा जाव उभवतारो भवन्ति। तैणं तस् वरुणस नागनत्वस, फिर उस वरुण नाग नप्त्रिक का एगे प्रिय बाल व्यंसे, एगे एक प्रिय बाल प्रिय वाल व्यंसय बाल मित्र, बचपन का दोस्त, बचपन का मित्र। रह मुसलं संगाम संगामे माने, रथ मुसल संग्राम करते हुए एगेण पुरुषेण गाढ़ प्रहारी कहे समाने, एक पुरुष के द्वारा अत्यंत गाढ़ प्रहार किए जाने पर अथामे अवले जाव अथारणिजम इति कट्टो, जैसे वरुण नाग नप्त्री की दशा हुई थी, बल से रहित, अवस्था सामान्य बल से रहित, विशेष बल से रहित, वीर्य रहित, अब मैं टिक नहीं सकूंगा, जहाँ रहना मुश्किल है, ऐसा करके वरुण नाग नत्व, वरुण नाग नप्त्री को रह मुसलाव संगामाव परिनिखमान पासाई, रथ मुसल संग्राम से बाहर निकलते हुए को देखता है,
पासीता तुरय निगिण है। उसको देख करके वह भी उसका बाल मित्र घोड़ों को रोकता है। तुरय निगिणिता घोड़ों को रोक करके जहाँ वरुण जैसे वरुण ने किया ताव जाव तुरय विसर्जय जय भी बाहर युद्ध के मैदान से बाहर आकर के इसने रथ को घोड़ों को रोका। फिर रथ से उतरा, घोड़ों को खोला, घोड़ों को खोल करके उनको छोड़ दिया। पढ़ संथारगा दूरू है। फिर उसके बाद एक कपड़े का संस्थारक कपड़ा जमीन पर बिछाया। पढ़ संथारगं दुरोहिता, पट संस्थारक पर पट संस्थारक बसाया, उस पर चढ़ आए, उस पर आरोहण करके पुरत्था भी मुहे पूरब की ओर मुंह करके अंजलि कट्टू एवं व्यासी दोनों हाथ जोड़ के इस प्रकार बोला। जाइंग नंग भंते मम बाल पिय बाल व्यंस वरुणस नाग नतुस। हे भगवान, जो मेरे प्रिय बाल मित्र वरुण नाग नप्त्री के शीलाई शील है, वह्याय व्रत है, गुणाय गुण है, विरमणाय विरमण है, पचखान पोषो वासाई प्रत्याख्यान पोषद उपवास है। ताइणं मवंकी भवंतु, वे मेरे भी हो। तिकट्टू ऐसा करके सन्नाहा पट्टंग मुयाई, अपने कवच को खोलता है। मोहिता खोल करके सल्लू धरना करे, मैं भी अपने शरीर में जो शल्य बाण आदि लगा था उसको निकालते। सल्लू धरण करेता, शल्यो धरण करके आणु पुण्य काल गए। क्रम से वह भी काल धर्म को प्राप्त हुए, क्योंकि प्राय करके जब गाढ़ प्रहार था उस शल्य को बाण को निकाला तो उसके माध्यम से शरीर का जब खून सारा बह जाता है, जब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो फिर मृत्यु ही निश्चित होती है। तो तैणं तंग वरुणं नाग नत्थुअम काल गयं जानिता, फिर उसके बाद वरुण नाग नप्त्री को काल धर्म को प्राप्त हुआ जान करके आहा सन्निहिं बाणवंत्र देवे, पास में स्थित बाणव्यंतर देवों के द्वारा दिव्य सुरभि गंधोदक बासे उठे। दिव्य सुगंधित पानी की वर्षा की, दसद वन्य कुसुमे निवाई, 5 वर्ण के फूलों की बरसात की। दिव्य गीय गंधर्व निनायकाय, जहाँ भी होता दिव्य गीत गंधर्व निनाद किया। मत गंधर्वों ने जो बाण यंत्रों की जाति है उन्होंने उसके मरण का महोत्सव मनाया। तैण तस वरुणस नाग नत्वस तंग दिव्यं देविद्धि दिव्यं देवजोई दिव्यं देवानुभागम सुनीताय पासिताय। फिर उस वरुण नाग नप्त्री के उस दिव्य देवरिद्धि दिव्य देवद्युति दिव्य देवानुभाव प्रभाव को सुनकर और देखकर बहुजनों बहुत से लोग अन्न मनस एवं आखाई एक दूसरे को कथन करते हैं। जहाँ पन्न वही भाषाई पुरु वही प्रज्ञापना करते हैं, भाषण करते हैं, प्ररूपणा करते हैं। एवं खलु देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय, इस प्रकार वहवे मनुष्य बहुत से मनुष्य जो हैं युद्ध के अंदर सन्मुख शस्त्र को सहन करके मर जाते हैं, वे कहाँ जाते हैं? देवता बनते हैं। याव उबवत्तारो भवंती, देवलोकों में पैदा होने वाले होते हैं। वरुणेण नागनत्वे कालमासे कालम किच्चा, कहिंगाय कहिं उपवन्ने गोयमा सोहम्य कप्पे अरुणाभे विमाने देवताय उपवन्ने।
ताथणं अथे गैयाणं देवाणं चत्तारि पल्योमायि ठीपणता ताथणं वरुणस्य भी देवस्य चत्तारि पल्योमायि ठीपणता सेण भन्ते वरुणे देवे ताओ देवलोकाओ आउ खैण भव खैण ठी खैण जाव महाविदेह वासे सिज्जी हिति जाव अंतं करे हिति वरुणसण भन्ते नाग नत्वस पीय वाल व्यंसाय कालवासे कालं किच्चा कहिं गाय कहिं उब वन्ने गोयमा सुकुले पच्चायाय सेण भन्ते तौ हितो अनंतरं उवट्टिता कहिं गच्छि हिति कहिं उवच्चि हिति गोयमा महाविदेह वासे सिज्जि हिति जाब अंतं का हिति सेवं भन्तेति सत्तम सयस नवमो देशो समत्तो वरुणेण नाग नत्वे कालवासे कालं किच्चा। हे भगवान, वरुण नाग नप्त्रिक मृत्यु के समय काल धर्म के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहीं गए कहीं उब बनने, कहाँ गया कहाँ उत्पन्न हुआ। गोयमा सोहम में कप्पे अरुणाभे विमाने देवताएं उब बनने। हे गौतम, सोधर्म कल्प में अरुणाभिमान में देव रूप में पैदा हुआ। तथणं अथे गैयाणं देवाणं चतारी पल्योमाई ठीपणता, वहाँ पर कई एक देवों की 4 पल्योपम की स्थिति कही है। तथणं वरुणस्य भी देवस्य चतारी पल्योमाई ठीपणता, वहाँ पर वरुण देव की भी 4 पल्योपम की स्थिति कही है। सेण भन्ते वरुण देवे ताओ देवलोगाओ आउ खैण भाव खैण ठी खैण जा महाविदेह वासे सिद्धि हिति जावंतम करे हिति। हे भगवान, वह वरुण देव उस देवलोक से आयु के क्षय से, भव के क्षय से, स्थिति के क्षय के अनंतर कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा। भगवान ने कहा कि महाविदेह वासे सिज्जी हिते, महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। वहाँ प्रतिबोध पा करके संयम को अपना करके फिर संयम तप के द्वारा कर्मों का क्षय करके सिद्ध होगा। जाव अंतं करे हिति, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा और सभी दुखों का अंत करेगा। वरुणसण भन्ते नागनत्वस पीय वाल व्यंसाय, कालमासे कालं किच्छा कहीं गए कहीं उब बनने। हे भगवान, वरुण नाग नप्त्रिका प्रिय बाल मित्र, वह मृत्यु के काल धर्म के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ गया कहाँ पैदा हुआ। गोयमा सुकुले पच्चायाय, हे गौतम, अच्छे कुल में पैदा हुआ। सुकुल, अच्छे मनुष्य कुल में। सेण भन्ते तौ हिंतो अनंतरम उवट्टिता कहीं गच्छी हिति कहीं उवज्जी हिति। हे भगवान, उस कुल के अनंतर वहाँ से उद्वर्तना करके कहाँ जाएगा, कहाँ पैदा होगा मनुष्य भाव के बाद। गोयमा महाविदेह वासे सिज्जी हिति जावंत का हिति। हे गौतम, महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा, सभी दुखों का अंत करेगा। सेवम भन्ते थी। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है जैसा आपने कहा। सत्तम सयस नवमो देशो समत्तो, 7वें शतक का 9वां उद्देशक समाप्त हुआ। दसवां उद्देशक कालोदायी। ये अन्य युथिक एक
जैनेत्रों की विचारधारा का प्रमुख। इसकी क्या विचारधारा थी इसका तो वर्णन नहीं है, लेकिन जो प्रमुख थे उनके अंदर इनका नाम आता है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए तत्वों का किसी से सुना होगा, जाना होगा, आपस में बैठ करके वह चर्चा कर रहे थे। तो तेण कालेण तेण समयेण रायगी है नामक नैरे होता, बनाओ गुणशीलाय चाहिए बनाओ जाव पुंडवी शिला पट्टाओ तस्न गुणशीलियस चाहियस अदूर सामंते बहवे अन्न उत्थिया परिवसंति तंजा कालोदाई सेलोदाई सेवालोदाई उदाय नामुदाय नमुदाय अन्न वालाय सेल वालाय शंख मालाय सुहथी गाहवाई तैणं ते सिंह अन्न उत्थियाण अन्य के आई ए गाव समुवागयाण सन्नी वट विठाण सन्नी सन्नाण अयमियारूवे मिहो का समुलावे समुपज्जी था एवं खलो समणे नाय पुत्रे पंचथी काय पन्नवई तंजा धम्मथी कायं जा पोगलथी कायं तथण समणे नाय पुत्रे चतारी अथी काय अजीव काय पन्नवई तंजा धम्मथी कायं अधम्मथी कायं आगासथी कायं पोगलथी कायं एगं चरणं समणे नाय पुत्रे जीवथी कायं अरूपी कायं जीव कायं पन्नवई तथण समणे नाय पुत्रे चतारी अथी काय अरूपी काय पन्नवई तंजा धम्मथी कायं अधम्मथी कायं आगासथी कायं जीवथी कायं एगं चरणं समणे नाय पुत्रे पोगलथी कायं रूपी कायं अजीव कायं पन्नवई से कहमेयं मन्ये एवं तेण कालेण तेण समयेण रायगी है नाम नहरे होता। उस काल उस समय राजगिरी नाम का नगर था। गुणशीलाय चाहिए बनौ राजगिरी नगर का वर्णन करना, गुणशीलाय चाहिए बनौ गुणशीलक चैत्य इसका भी वर्णन करना। ये औपपातिक सूत्र में आए चंपा नगरी और पूर्णभद्र चैत्य के समान कहना। जाव पुडवी शिला पट्टो पृथ्वी शिला पट्टक, ये सारा औपपातिक सूत्र के अनुसार जो वर्णन किया वैसा ही जानना। पृथ्वी शिला पट्टक तक तस्ण गुणशीलियस चेयस अदूर सामंते बहवे अन उत्थिया परिवसंती। उस गुणशीलक चैत्य के ना दूर ना नजदीक बहुत से अन्य युथिक अन्य मतावलंबी परिवसंती रहते थे। तंजाहा जैसे के कालोदाई, कालोदाई, सेलोदाई, शैलोदाई, सेवालोदाई, शैवालोदाई, उदय उदय या उदक, नामोदय नामोदय, नमोदय, नरमोदय, अन्न वालाय, अन्य पालक, शैल वालाय, शैल पालक, शंख वालाय, शंख पालक, सुहस्थी गाहाबाई, सुहस्थी गाथापति। ये 10 का वर्णन आया है। तैण ते सिंह अन्न उत्थियाण अन्या क्याय ए गौ समुभागयाण सन्नी विठाण सन्नी सन्नाण अयम यारूवे मिहो कहा समुलावे समुपज्जी था।
उसके बाद तेसिंह अन्न उत्थान उन अन्य युथिकों अन्य मतावलंबियों के अन्य क्याई किसी समय एक याओ समूह भागे, जब कोई इकट्ठे आए इकट्ठे हुए होंगे। सन्निविष्ठान सन्निविष्ट तत्व चर्चा की दृष्टि से एक जगह आए सन्निसन्नान बैठे हुए थे। आयम यारूपे कहा समुलावे समुपजी था। इस प्रकार का ये परस्पर कथा संलूप का समुल्लाप आपस में विचार चर्चा समुपजिता हुई। एवं खलु समणे नाय पुत्रे पंच अथिकाय पन्नवे। इस प्रकार श्रवण ज्ञात पुत्र 5 अस्थिकायों की प्ररूपणा करते हैं। तंजाहा जैसे अधम्मथि कायम जा पोगलथि कायम, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय इनकी प्ररूपणा करते हैं। तथण समणे नाय पुत्रे चतारी अथिकाय अजीवकाय पन्नवई। तो इनमें श्रवण ज्ञात पुत्र 4 अस्थिकायों को अजीव काय के रूप में प्रज्ञापना करते हैं। तंजहा जैसे के धम्मथि कायम अधम्मथि कायम आगासथि कायम पोगलथि कायम, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। एवं चरण समणे नाय पुत्य जीवथि कायम अरूपी कायम जीव कायम पन्नवे। और एक श्रवण ज्ञात पुत्र जीवथि कायम जीवास्ति काय को अरूपी काय और जीव काय के रूप में पन्नवई प्रज्ञापना करते हैं। तथण समणे नाय पुत्र चतारी अथिकाय अरूपी काय पन्नवई। तो इनमें श्रवण ज्ञात पुत्र 4 अस्थि कायों को अरूपी काय के रूप में प्रज्ञापना करते हैं। तंजाहा जैसे के धम्मथि कायम अधम्मथि कायम आगासथि कायम जीवथि कायम, धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय आकाशास्ति काय और जीवास्ति काय। एवं चरण समणे नाय पुत्रे पोगलथि कायम रूपी कायम अजीव कायम पन्नवे। और एक श्रवण ज्ञात पुत्र पुद्गलास्ति काय को रूपी काय के रूप में और अजीव काय के रूप में प्रज्ञापना करते हैं। से कह मेयं मन्य एवं, जे हम कैसे माने, कहते दिखाई तो देते नहीं, कैसे माने। तेण कालेण तेण समेण समणे भगवं महावीरे, जा गुणशीलाय चाहिए समोसढ़े जा परिसा पड़ी गया। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस, जेठे अंतेवासी इंद भोई नामं अणगारे गोयं गोतेण। एवं जहाँ वित्तीय साय नियंठु देसाय, जहाँ भिखारियाय अडमाने आहा पजतंग, भात पाणं परिगाहिता राय गिहाव नैराव जाव अतुर्यं अचवलम असंभत्तं जावरियं सोहेमाने तेसिंह अन्न उत्थियान अदूर सामंतेण भी भई। तैण ते अन्न उत्थिया भगवं गोयमं अदूर सामंतेण भी भयमान पासंती पासेता। अन्नमन्नं सद्दावेत्थि अन्नमन्नं सद्दावेता एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिया अम्भे इमा कहा अभिपकड़ा। अयं चरणं गोयमे अम्मं अधूर सामंतेण भी भयाई तांसेयं खलु देवानुपिया अम्भं गोयमं एयमठं पुच्छिताई। तिकट्टु अन्न मनस अंत्ये एवमठं पड़ी सुनिति एवमठं पड़ी सुनिता जेणे समणे जेणे भगवं गोयम तेणे उवागच्छन्ति तेणे उवागच्छिता भगवं गोयमं एवं व्यासी। तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय
समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जाप गुणशील चाहिए समो सढ़े राजगिरी नगर के गुणशीलक चैत्य में पधारे। जहाँ परिसा पड़ी गया। जनता ने सुना, भगवान के चरणों में आए, वंदना नमस्कार किया, धर्म देशना सुनी, नियम पचकान जो थे आदि दिए और वापिस पड़ी गया, वापिस आ गया। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस। उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जेठे अंत्यवासी ज्येष्ठ अंत्यवासी शिष्य इंद्र भूई नामक अणगारे गोयम गोत्र, इंद्र भूति नाम के अणगार गौतम जिनका गोत्र है, एवं जहाँ वित्तीय साय न्यंठुद ऐसे इस प्रकार जैसे दूसरे शतक में निर्ग्रंथ उदेशक जा भिखारिय अडमाड़े वहां तक भिक्षाचरी में भ्रमण करते हुए। जैसे ना तुंगी का नगरी के श्रावकों का जहां वर्णन आता है। भगवान गौतम स्वामी जी भगवान की बेले बेले पारना करते, छठं छठेण अनिखितेण तवो कम्येण अपाण भावे माणे बिहरय, बेले बेले निरंतर ताप कर्म से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते थे। तो जब बेले का पारना था, पहले पैर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में पात्रों आदि की प्रतिलेखना करके झोली में डाल करके भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करना, वंदना नमस्कार करके आज्ञा लेकर के गोचरी को जाना। तो ऐसे जैसे दूसरे शतक में निर्ग्रंथ उद्देश्य में कहा, भिक्षाचरी में अडमाणे भ्रमण करते हुए आहा पजत्तम भतपाणम परिगाहिता, जथा पर्याप्त भोजन पानी ग्रहण करके राय गिहाव नैराव जाव, राजगिरी नगर से वापिस आते हुए अतुर्यम जिसमें कोई त्वरित पना जल्दी पना नहीं है, अचबलम गति में कोई चपलता चंचलता नहीं है, असंभंतम कोई व्याकुलता आदि नहीं है। जावरियम सोहे माणे ईरिया समिति को गति को शोधते हुए तेसिंग अन्न उत्थान अदूर सामंतेण मी भई, उन अन्य युतिकों के ना दूर ना नजदीक से वो निकलते हैं। तैणम थे अन्न उत्थिया भगवं गोयमं अदूर सामंतेण मी वय मानम, पासंती फिर वे अन्य युतिक भगवान गौतम स्वामी जी को पास से निकलते हुए पर देखते हैं। पासेता देख करके अन्नम अन्नम सद्दावेंती एक दूसरे को बुलाते हैं। अन्नम अन्नम सद्दावेता एवं व्यासी एक दूसरे को बुला के इस प्रकार बोले, एवं खलु देवानुपिया अम्हे इमा कहा अभिपगड़ा, इस प्रकार हे देवानुप्रियो हमारी ये कथा अभिपगड़ा अप्रकट है, स्पष्ट नहीं हुई, अज्ञात है। अयं चरण गोय में अम्मं अदूर सामंतेण मी भई, और ये गौतम जी हमारे पास से निकल रहे हैं। तम सेयं खलु देवानुप्रिया अम्मं गोयमं एवमठं पुच्छिताय, तो हे देवानुप्रिय जो हमारे लिए कल्याणकारी श्रेयस्कारी है, हम श्री गौतम स्वामी जी से इस अर्थ को पूछें। तिकट्टू ऐसा करके अन्नम अन्न स अंत्य एक दूसरे के पास एवं अट्ठम पड़ी सुनंती इस अर्थ को स्वीकार करते हैं। पड़ी सुनीता एवं अट्ठम पड़ी सुनीता, इस अर्थ को स्वीकार करके जीणे भगवान गोय में जहाँ पर भगवान गौतम जी थे तेणे उवागच्छन्ति वहीं आते, तेणे उवागच्छिता वहाँ आकर के भगवान गोयमं एवं व्यासी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले,
एवं खलु गोयमा ताव धम्मायरिये धम्मो व ऐसाई समणे नाय पुत्ते पंच अथि काय पन्नवई तंजाहा धम्मथि कायं जाव पोगलथि कायं तांचे जाव रूबी कायं अजीव कायं पन्नवई से कह मेयं गोयमा एवं पैणं से भगवं गोय में ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी नो खलु वयं देवाणु पिया अत्थि भावं नत्थिति भयामो नत्थि भावं अत्थिति भयामो अम्बेणं देवाणु पिया सब्बं अत्थि भावं अत्थिति भयामो सब्बं नत्थि भावं नत्थिति भयामो तं चेयसा वेदसा खलु तुभ्ये देवाणु पिया एवमठं स्वयमेव पच्चों विकहति कटो दे अन्न उत्थिये एवं व्यासी एवं जेने गुणशीलाय चाहिए जेने समणे भगवान महावीरे एवं जहा न्यंथो देसाय जा भत परिपाणं परिदंसई भत पाणं परिदंसिता समणं भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता नच्चा सन्ने जाव पज्जो वासाई एवं खलु गोयमा। इस प्रकार हे गौतम तब धम्मायरिय धम्मोपदेश धम्मोव ऐसाय समणे नाय पुत्ते पंचथिकाय पन्नवे। आपके धर्माचार्य आपके धर्मोपदेशक श्रवण ज्ञात पुत्र जे 5 अस्थिकायों की प्रज्ञापना करते हैं वर्णन करते हैं। तंजाहा जैसे धम्मथि कायं जा पोगलथि कायं धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय तांचे जा रूबी कायं अजीव कायं पन्नवे वे सारा कहना। और पुद्गलास्ति काय को एक रूपी काय अजीव काय की प्रज्ञापना करते से कहम एवं गोयमा एवं। हे गौतम इसको हम कैसे जाने? तो श्री गौतम स्वामी ने उत्तर दिया तैणं से भगवान गोय में ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी। हृदय श्री भगवान गौतम जी उन अन्य युथिकों को इस प्रकार बोले नो खलु वयम देवाणु पिया अत्थि भावं नत्थिति भयामो नत्थि भावं अत्थिति भयामो। हे देवानुप्रियो हम अस्थि भाव को नास्ति भाव नहीं कहते। जो अस्थि भाव है उसको हम अस्थि भावी कहते हैं, उसको नास्ति भाव नहीं कहते। नत्थि भावं अत्थिति भयामो और नास्ति भाव को अस्थि भाव नहीं बोलते। अम्बेणं देवानुप्रिया सब्बं अत्थि भावं अत्थिति भयामो। हे देवानुप्रियो हम सर्व अस्थि भाव को अस्थि भाव ही कहते हैं। सब्बं नत्थि भावं नत्थिति भयामो सर्व नास्ति भाव को नास्ति भाव ही कहते हैं। तंग चेयसा खलु तुभ्ये देवानुप्रिया एवं अट्ठम स्वयं पच्चु वेख। तंग तो चेयसा चेतसा अपने ज्ञान से अपने मन से स्वयं ही पच्चु वेख आप विचारा। क्योंकि जो हमने हमारे भगवान ने भाव प्रकट किए हैं वो तो सदरूप हैं, सत्ता रूप हैं, विद्यमान है। अब वो अरूपी कायों को देखते हैं, रूपी कायों को तो भी देखते हैं, लेकिन हम शतमस्त हैं। हमारे रूपी तो नजर आ जाते हैं, अरूपी नजर नहीं आते। देखा जाए तो अरूपी भी हम क्या नहीं करते, जो रूपी है लेकिन सूक्ष्म रूप में परिणत है उनको भी हम देखते नहीं हैं। तिकट्टु ऐसा करके ते अन्न उत्थिये एवं व्यासियों अन्य युथिक ऐसा बोले। एवं ठीक है जैसा आपने कहा है। जेण गुणशीलाय चाहिए इसके बाद जहाँ पर गुणशीलक चैत्य था जेण समणे भगवान महावीर जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे
एवं जहाँ नियंठु देशे जैसे निर्ग्रंथ उपदेशक में आया है, जा भत्तपाण परिदर्शी, जो भोजन पानी भिक्षा में मिला था वे भगवान को दिखाते हैं। भत्तपाण परिदंसिता, भोजन पानी दिखा करके श्रवण भगवान महावीरम वंदाई नमस्साई, श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके नच्चा सन्ने जा पजुआस, ना नजदीक ना दूर भगवान की परिउपासना करती है। तेन कालेन तेन समेण समणे भगवं महावीरे महाकाह परिवन्ने जावि होता, कालोदाय तंग देश हब्बम आगाय, कालोदाय ति समणे भगवं महावीरे कालोदाय एवं व्यासी से नोणं, कालोदाई अन्याकयाई एगयो सहियाण समुवागयाण सन्निविठाण, तहेव जाव से कहमेय मन्य एवं से नूण, कालोदाई अट्ठे समट्ठे हंता अर्थी तम सच्चेण ए समट्ठे, कालोदाई अहम पंचथी कायं पन्नवेमी तंजाह धम्मथी कायं जा पोगलथी कायं, तत्ण अहं चतारि अथिकाय अजीवकाय अजीवताय पन्नवेमि, तहेव जाग एगं चरणं अहं पोगलथिकायं रूधिकायं पन्नवेमि, तैर्ण से कालोदायी समणं भगवं महावीरं एवं व्यासी एवं श्रीणं भन्ते धम्मथिकायंसि अधम्मथिकायंसि आगासथिकायंसि अरूभिकायंसि आजीवकायंसि, चकिया के आसायितायवा सायितायवा चिट्ठायितायवा निशीतायवा त्वट्टितायवा नोइनट्ठे समट्ठे, कालोदायी एगं क्षीणं पोगलथि कायंसि रूभिकायंसि आजीवकायंसि, चकिया के आसायितायवा सायितायवा जाव त्वट्टितायवा एवं क्षीणं भन्ते पोगलथि कायंसि रूभिकायंसि आजीवकायंसि, जीवाणं पावकम्मा पावफल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति, नो इनट्ठे समट्ठे कालोदायी एवं क्षीणं जीवथि कायंसि अरूभिकायंसि, जीवाणु पावकम्मा पावफल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति, एथनं से कालोदायी संबुद्धे समणं भगवं महावीरं वंदाई नमस्साई, वंदिता नमस्सिता एवं व्यासी इच्छामिणं भन्ते तुभ्यं, अन्त्यं धम्मं निशामयताय एवं जहाँ खंदाय तह तहेव पवये तहेव एकार संगाय जाव बिहराई, तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय में, समणे भगवान महावीरे श्रमण भगवान महावीर, महा कहा परिवन्य यावी उत्था, महा कहा परिवन्य महा कथा प्रतिपन्न विशाल जन समूह में धर्मोपदेश दे रहे थे। कालोदाई तंग देशं हब्बम आ गया, और कालोदाई उस स्थान को हब्बम कहते हैं जल्दी आया। कालोदाई की समणे भगवं महावीर कालोदाई एवं व्यासी, हे कालोदाई, इस प्रकार श्रवण भगवान महावीर स्वामी कालोदाई को इस प्रकार बोले, से नून कालोदाई अन्याक्यायी एगयो सहियाण समुवागयाण सन्निविठाण, तेहेव जाव से कहमेयं मन्ने एवं, हे कालोदाई, किसी समय आप जब इकट्ठे हुए थे, आपस में बैठे थे, ये आपकी ये चर्चा हुई, श्रवण भगवान महावीर मतलब ज्ञात पुत्र भगवान महावीर इस प्रकार कहते हैं, जो कैसे तो पहले आ चुका है,
से नून कालोदाई अट्ठे समट्ठे है कालोदाई। जो मैंने कहा एक बात ठीक है, हंता अर्थी हाँ भगवान ठीक है। तंग सच्चेण ऐस मट्ठे कालोदाई, हे कालोदाई जे बात सत्य है। अहम पंच अस्थि कायों पर पन्न वेगी, मैं 5 अस्थि कायों की प्रज्ञापना करता हूँ। तंजाह जैसे के धम्मस्थि कायं जहाँ पोगलस्थि काय, धर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय, आकाशास्थि काय, जीवास्थि काय और पुद्गलास्थि काय। तो तथणं अहम चतारी अस्थि काय अजीवस्थि काय अजीवताय पन्नवे। तो इनमें 5 में से 4 अस्थि कायों को अजीव काय के रूप में, अजीव के रूप में प्रज्ञापना करता हूँ। तहेव जाग एवं चरणं अहम पोगलस्थि कायं रूपी कायं पन्नवे। और इनमें एक पुद्गल अस्थि काय को मैं रूपी काय के रूप में प्रज्ञापना करता हूँ। तैणों से कालोदाई समणं भगवं महावीरं एवं व्यासी। फिर उसके बाद कालोदाई श्रमण भगवान महावीर स्वामी को इस प्रकार बोला, एयंसीणं भक्ति धम्मथि कायंसी अधम्मथि कायंसी अगासथि कायंसी अरूपी कायंसी अजीव कायंसी चकिया के आसाई तैवा साई तैवा चिट्ठाई तैवा नीसी तैवा त्वट्टी तैवा। फिर मैं कालोदाई श्रमण भगवान महावीर स्वामी को इस प्रकार बोला, हे भगवान इस धर्मास्थि काय में धर्मास्थि काय पर, अधर्मास्थि काय पर, आकाशास्थि काय पर, जो अरूपी काय अजीव काय है, इनका कोई एक बार स्वाद लेना, अनेक बार स्वाद लेना, इसके ऊपर स्थित होना, बैठना, त्वट्टी तैवा करवट आदि बढ़ना, इनका आधार लेकर के कर सकता है कोई व्यक्ति। नोय नट्ठे समट्ठे नहीं। कालोदाई हे कालोदाई एगंसीणं, मतलब इनके ऊपर कोई व्यक्ति स्थित होकर के काम करना चाहे तो कोई कर नहीं सकता। एकांशीणं पोगलस्थि कायंसी रूपी कायंसी अजीव कायंसी चकिया के आसहितेवा सहितेवा जाव त्वट्टी तेवा। हे कालोदाई जो आपने कहा ये बात तो ठीक नहीं, लेकिन एक पुद्गलास्थि काय पर, एक अंशी वह किसी एक के ऊपर, और वो भी कौन, जो बादर परिणत है उनके ऊपर, किसी एक पुद्गल काय पर जो रूपी काय अजीव काय है उसके ऊपर कोई स्वाद लेना, अनेक बार स्वाद लेना, उसके ऊपर खड़े होना, बैठना, करवट आदि बदलना कर सकता है। एयंसीण भंते पोगलस्थि कायंसी रूपी कायंसी अजीव कायंसी जीवाणु पावा कम्मा पाप फल विभाग संयुक्ता कजंती। है भगवान इस पुद्गलास्थि काय जो रूपी काय है और जीव काय है, क्या इसके ऊपर जीवों के पाप कर्म पाप फल के विपाक रूप में संयुक्त होते हैं, इनके साथ जुड़ते हैं। नो इनट्ठे समट्ठे नहीं। कालोदाई एयंसीण जीवत्थि कायंसी अरूपी कायंसी जीवाणु पावा कम्मा पाव फल विभाग संयुक्ता कजंती। हे कालोदाई जो ठीक नहीं है, इस जीवास्थि काय जो अरूपी काय है, जीवों के द्वारा किए गए पाप कर्म जो हैं इस जीव पर ही पाप के फल विपाक के रूप में जुड़ते हैं। एथन से कालोदाई समुद्धे, इन बातों को सुनकर के कालोदाई संबोध को प्राप्त हुआ, मतलब उसकी आत्मा जागृत हुई। श्रमण भगवान महावीरं वंदाई नमस्साई। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, इच्छामीणं भंते तुभ्यं अंत्यम। हे भगवान मैं आपके पास धम्मं निशामितय
आपका धर्म सुनना चाहता हूँ, एवं जहाँ खंडय तहे पुई। इसके आगे ना जैसे स्कंदक आता है ना वैसा ही कि भगवान ने धर्म प्रज्ञापना धर्म की का उपदेश दिया और उसके बाद ईशान कोण में स्कंदक की तरह चला गया, अपना भेष पर्याय केश लुंचन आदि किया, प्रव्रजित हो गए। तह वैसे ही एकार संगाई जाम 11 अंगों का अध्ययन करते हैं। चौथंग छठंग व्रत वेला तेला चौला आदि अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हुए विचरते हैं। अब इसके आगे किसी समय पुनः भगवान से प्रश्न पूछने लगे। वो क्या प्रश्न है कल जैसे